मज़ा साहब, बेनज़ीर की जो आखिरी बात है, इसी से आपसे सवाल कि ये जो बात कही है 4 जजेज़ ने, मेजॉरिटी जजेज़ ने, कि बंदयाल साहब किस तरह से केस सुना और फिर किस तरह से फैसले देते थे उसके ऊपर, ये क्या मतलब है इसका? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो यूनानिमस डिसीजन होता है उसमें ज़ाहिर है ये जो यूनानिमस डिसीजंस करने वाले 5 जजेज़ हैं, इनके अगर मादी में भी आप देखें तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे की राय से इत्तेफाक करते हों। तो अगर किसी बात पर इत्तेफाक राय हुआ है तो ज़ाहिर है इसको लीगली तो आप डिस्कस कर सकते हैं अलग से, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ज़ाहिर है उन्होंने सब ने अपना लीगल माइंड अप्लाई किया और उसको उस अंदाज़ में उस चीज़ को देखा। एक तो ये कि जो उन्होंने बात की, देखिए नैप का एजाज़ ने इस तरह बात की कि नैप की फॉर्मेशन इनिशियली तो इस चीज़ पर हुई थी कि जी आप अकाउंट जो है करप्शन के ख़िलाफ़ होके, क्यों नैब में अचानक तब्दीली आई। उस वक्त जनरल जो अपना अमजद थे, उसके बाद कहाँ जनरल अमजद का इख्तलाफ हुआ जनरल मुशर्रफ से और उसके बाद वो छोड़ गए उसमें, और उसके बाद फिर जो भी तब्दीली आई, जनरल खालिद मकबूल आए, ये सब कुछ आए, तो आहिस्ता आहिस्ता जब जनरल मुशर्रफ की पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ी तो फिर नैब का सहारा लिया गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अयूब खान के ज़माने से आज तक जो एहतसाब है उसको सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो तरमीम आई, तरमीम में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की, तरमीम में ज़्यादा बेहतर होता। जो नैब का स्ट्रक्चर है उसमें फ़्लॉ है, और उसमें बुनियादी फ़्लॉ ये है कि नैब का चेयरमैन जो है वो एक तरीके से डिक्टेटर होता है। यानी अगर आप नैब के चेयरमैन की पावर्स डेलीगेट करते चारों जो सूबाई डायरेक्टरेट हैं उनमें, तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल सामने आती। अब क्या होता है, एक चेयरमैन होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, हो जाता है। आप उसमें तरमीम से पहले कौन सी नैब बहुत अच्छा काम कर रही थी और तरमीम के बाद कौन सा अच्छा काम तो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा केस था स्पेसिफिक टू, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब बात कर रही है और उसके ऊपर जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जब बात करी उन्होंने जनरल मुशर्रफ का भी हवाला दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जनरल मुशर्रफ को जो लीगलाइज जो सुप्रीम कोर्ट ही थी ना जिसने कहा था कि जो मांगा नहीं वो भी दे दिया गया। यानी उन्होंने ये तो नहीं मांगा था कि हमें आईनी तरमीम का इख्तियार दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उनको आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे यहाँ बड़े तमाशे होते रहे हैं, लेकिन आज इस फैसले को हमने उसी अंदाज में देखना है। इसमें हो सकता है अगर आज की पार्लियामेंट ने कोई फ़ैसला किया है, हो सकता है कल की पार्लियामेंट आके अपने लिहाज से करे। जो हमारी यहाँ प्रॉब्लम रही है वो ये कि जब पार्लियामेंट तरमीम करती है या कोई कानून बनाती है, वो अनफॉर्चुनेटली अपने दौरे हुकूमत को सामने रख के बनाते हैं। ये रख के नहीं बनाते कि ये कानून जो है ये आगे जाके जो है कितना पायदार साबित हो सकता है। इसी वजह से हमारे यहाँ कोई 23-24 तरमीम तो अब तक आ चुकी हैं। मेरा मुख्तसर सा सवाल है, मैं इसको रैपिड फायर की तरह ट्रीट करते हैं और सब एनालिस्ट से पूछ लेती हूँ, आपसे ही शुरू करती हूँ। मुझे बताएं, खान साहब का ऑब्वियसली नैब के ऊपर और इन अमेंडमेंट्स के ऊपर एक बयान नहीं आता पूरा का पूरा। आज जब वो कॉश हो गया है तो फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ खान साहब को? व्हाट डज़ इट मीन? नुकसान हुआ। देखिए सियासी तौर पे आप कुछ भी कहते रहे, आप जैसे जस्टिस फ़ायद ईसा साहब की पर्सनालिटी को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, उनसे तो सियासी तौर पे हो गया, लेकिन अमली तौर पे खुद खान साहब को भी पता है कि उनको नुकसान हुआ। भट्टी साहब, आज अगर कोई फायदे में है तो वो इमरान खान है, जिसको खुद में रिलीफ मिल सकता था केसों में, लेकिन वो अदालत गया और उसने वीडियो लिंक पेशी पे भी कहा कि जज साहबान को कहा कि मुझे रिलीफ मिल सकता है अगर मैं ये इन तरमीम के खिलाफ न लाऊं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये कौम का पैसा, लुटा हुआ कौम का पैसा है और ये लुट मारे, चोरियां और डाके हैं। तो इमरान का इस मुल्क में आखिरी जुमला, इस मुल्क में इमरान खान था जो सुप्रीम कोर्ट गया, बाकी सारे आईनी, कानूनी, टेक्निकल, बुनियादी हकूकों में पनाह ले रहे हो, लेते रहे, आपका भी मुल्क है, लुटता रहे। बेनज़ीर अलीना, मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब के बयानिया को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये केस जाना ही नहीं चाहिए था अदालत। और सिर्फ वो लेके नहीं गए, उन्होंने बड़ी ओनरशिप ली, बल्कि उन्होंने ये भी लिखा आज के फैसले में कि उन्होंने कहा मैं खुद लड़ूंगा अपना केस। तो मेरे ख्याल से तो उनको ये केस बिल्कुल ना इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए थी और ना ही अदालत लेके जाना चाहिए था, या अपने ही जो ऑर्डिनेंसेस उनकी हुकूमत लाई थी उनको दोबारा पढ़ लेना चाहिए था। जहां तक रिलीफ है उनके केसेस में अलीना, अगर इन केसेस में मिल भी जाती है तो हमें पता है जिस तरह मामला चल रहे हैं कोई और केसेस बन जाएंगे उनके खिलाफ। वो वैसे गलत बात है, लेकिन चले हम सियासी हद तक बात करें। एजाज सैयद साहब, मेरे ख्याल में जो दलील के एतबार से बेनज़ीर ने बात की है, या जो
मज़हर साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है दलील के एतबार से, लेकिन जो जज्बात के एतबार से इरशाद भट्टी साहब ने बात की बात वो भी इतनी को गलत नहीं है। तो ऊपर किसको रखे, दलील को या जज्बात को, ये बता दे। मैं इस वक्त देखें, मैं और आप तो दलील को ऊपर रखेंगे जी, आप बता दें फिर हम क्या करें, दलील को सामने रखें, जज्बात को सामने रखें, किसको ज़्यादा फौकियत दें? आप मेरा ये ख्याल है कि आप आइन और कानून के ऊपर पूरे जज्बाती लगाव के साथ अमल दरामद कराने की कोशिश करें। आपने एक पॉलिटिशियन की तरह जवाब दिए, एक तज्जिया कार सहाफ़ी की तरह जवाब बनाइए। एक मिनट एहसास का जवाब ले लीजिए। एहसास नहीं, मैं तो कह चुका हूँ कि आप आइन के साथ जज्बाती लगाव रखें। अच्छा। और उस पर अमल दरामद करा दें, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम नहीं करवा रहे ना ऐसा। तो चलें जी, ठीक है।